निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो स्तनपायी कौन सा जानवर है? व्हेल। स्तनपायी वह जानवर होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। स्तनधारी के हृदय चरमवैसी होता है। व्हेल यानी ब्लू व्हेल पृथ्वी के सबसे विशाल प्राणी है। कछुआ सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो ये जोड़ती है मेसेटर, ऑप्शन बी। कर्ण अस्थियां का नाम है मैलियस, इनकस, स्टेप्स। कर्ण की हड्डियां कुल संख्या जो होती है वो 6 होती है। कर्ण की हड्डी स्टेम्स सबसे छोटी मानव शरीर की हड्डी होती है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिंगामेंटस कहते हैं। उस इकाई का नाम बताएं जिसमें ईंधन का ऊष्मीय कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। तो ये कौन सा है? किलोजूल। चलिए कुछ भौतिक राशि और उसके साइज मात्रक जान लेते हैं। त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का होता है न्यूटन, शक्ति का होता है वाट, दाब का होता है पास्कल, कार्य एवं ऊर्जा का होता है जूल, प्रकाश तरंग दैर्घ्य का होता है एंगस्ट्रम, संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, आयतन का होता है घन मीटर। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो ये करती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कपाल की स्फेनाड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि होती है। इसमें जो है हार्मोन का स्राव होता है। यह रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तथा पीयूष ग्रंथि आउटू ग्रंथि, परा आउटू ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। अगला, अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। तो किसके? प्रकाशीय सघनता के। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक में जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है एथिलीन का। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ये दर्शाता है किसको? लाइकेन को। यह कवच तथा शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। कौन? लाइकेन। SO2 और CO के प्रति लाइकेन बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके द्वारा वायु प्रदूषण का पता चलता है। नदियों तालाबों में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल जो है वो सुपोषी होते हैं। कवक एवं परजीवी एवं अपघटक दोनों होते हैं, यानी कवक परजीवी एवं अपघटक दोनों होते हैं। अगला है सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है रेशम की खेती से है। रेशम जो है वो प्रोटीन का बना होता है। रेशम के कीड़े को शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। रेशम इस कीट के प्यूपा अवस्था में स्वयं के ऊपर धागे को लपेटने से निर्मित कोकून से प्राप्त होता है। पेडोलॉजी में मृदा का निर्माण तथा मृदा के प्रकार का अध्ययन होता है। कृषि विज्ञान की शाखाएं जो होती हैं वो 5 शाखाएं होती हैं। पहला एपीकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, पिसिकल्चर, विटिकल्चर और वर्मीकल्चर। एपीकल्चर में जो है मधुमक्खी पालन होता है। हाइड्रोपोनिक्स यह जो है मृदा रहित कृषि के अध्ययन में का विज्ञान है। पिसिकल्चर जो है मछली पालन है। विटिकल्चर अंगूर की खेती है। वर्मीकल्चर केचुए पालन की क्रिया है। अगला क्वेश्चन है श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो होता है वायु प्रदूषण के कारण। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया है? द्वितीय उपभोक्ता को। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? तो नोबल गैस जो है वो आर्गन है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान ये सब क्या है? नोबल गैस है। दोस्तों चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम है? तो क्या है? मिमोसा पुडिका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं
तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो कौन सा है? पौधे। बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो होता है विटामिन B1 की कमी से। अगला, हिमालय में एप्पल एवं औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में से पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें? तो इसे रखेंगे स्थानिक। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? सेमायड। डोल्ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। 5 अंश उत्तर एवं 5 अंश दक्षिणी अक्षांश। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव जो करते हैं वो पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। अगला, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। किसका? उदारवाद और समाजवाद का। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया, तो किसने किया था? कपिल द्वारा। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके तहत सर्वप्रथम प्रकृति की महत्ता पर बल दिया गया है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम मुनि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। पूर्वी मीमांसा के प्रतिपादक जो है जैमिनी महोदय थे। मीमांसा के तहत कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और उत्तरी मीमांसा के प्रतिपादक बादनारायण महोदय थे। और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो कणाद या उलूक मुनि थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो नहीं है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कोड से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। तो ये होगा ऑप्शन सी। पहला होगा गांधी इरविन समझौता। दूसरा होगा भगत सिंह को फांसी। तीसरे पे आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।